I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is impact of appreciation, depreciation, devaluation and revaluation of foreign exchange on the exports and imports of a nation. Let us discuss about the appreciation of domestic currency. Domestic currency किसी भी देश की अपनी करेंसी जो होती है उसको हम डोमेस्टिक करेंसी कहते हैं। जैसे इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी क्या है? इंडियन रुपी। एप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना। तो यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जब बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसको पहले के एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप देखते हैं कि प्रेजेंटली जो 1 US डॉलर है दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 75 इंडियन रुपीस। तो ये लगभग इतना है। मान लीजिए कल को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो डॉलर की डिमांड है या सप्लाई है उसमें चेंजेस आती हैं, उसमें कुछ कमी या वृद्धि होती है, कुछ भी होता है, लेकिन सपोज कि जो एक्सचेंज रेट है उसमें चेंज आता है और कल को हमें फिर मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 1 US डॉलर की जगह हमें 60 रुपीज़ देने पड़ रहे हो। तो अभी हम कितना दे रहे हैं? 75 रुपीज़। आज हमें $1 परचेज करना है तो हमें 75 रुपये जो है वो पे करने होंगे। लेकिन अगर मान लो मार्केट फोर्सेस की वजह से कल को इसका रेट गिर जाए, मतलब US डॉलर को परचेज करने के लिए अब हमें सिर्फ 60 रुपीज़ देने पड़ रहे हो, मतलब लेस देन 75 देने हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ 60 माना गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम कम रुपीस में $1 परचेज कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉल इन द एक्सचेंज रेट। यहाँ पर आपका एक्सचेंज रेट कम हो गया क्योंकि पहले एक्सचेंज रेट क्या था? 75 रुपीज़ फॉर $1। अब एक्सचेंज रेट कम हो गया 60 रुपीज़ फॉर $1। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ? दिस इज अ सिचुएशन ऑफ फॉल इन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कम हो गया। जब एक्सचेंज रेट कम होता है तो क्या होता है? less rupees are needed to buy 1 unit of foreign currency। अब हमें कम रुपीस देने होंगे। जैसे यहाँ पे हम कम रुपीस दे रहे हैं, 75 की जगह 60 रुपीस दे रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हो रहा है दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस। यहाँ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, यहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ये सिर्फ किस वजह से हो रहा है? मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ डिसाइड नहीं किया कुछ भी, गवर्नमेंट ने कोई इसको नीचे या ऊपर फिक्स नहीं किया है, उसको हम कुछ और कहते हैं, मतलब दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो यहाँ एप्रिसिएशन जो होता है दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मार्केट फोर्सेस। अच्छा, से कारण क्या है एप्रिसिएशन होने के? इसके कॉजेज हैं कि इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो, अगर फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कांस्टेंट रहे तो नेचुरली उसकी प्राइस कम होगी। तो ये भी एक कारण है। और दूसरा है डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड ही कम हो जाए तो भी उसका रेट कम हो जाता है। तो दोनों ही सिचुएशन में जो है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होता है। लेट अस डिस्कस अबाउट डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू में कमी होना। और डोमेस्टिक करेंसी आप जानते हैं किसी भी देश की जो अपनी करेंसी होती है, जैसे इंडिया में इंडियन रुपीस है। तो डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू डेप्रिशिएट होना, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे आप जानते हैं प्रेजेंटली जो 1 US डॉलर का रेट है दिस इज इक्वल टू ₹75। और कल को मान लीजिए कि जो मार्केट डिमांड या मार्केट सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की उसमें चेंजेस आती है और उन चेंजेस की वजह से जो US डॉलर का रेट है वो मान लो ₹80 हो जाता है। मतलब अभी हम 75 रुपीज़ दे रहे हैं एक यूनिट को बाई करने के लिए,
लेकिन मार्केट फोर्सेस की वजह से मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आती है कि $1 को हमें मोर देन 75 रुपीज़ में खरीदना पड़ रहा है, मतलब अभी 75 है और बाद में बढ़कर ये 80 हो गया। सो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ राइज इन द एक्सचेंज रेट। यहाँ देखिए एक्सचेंज रेट बढ़ गया आपका, क्योंकि पहले 75 था, अब कितना हो गया, 80 हो गया, अब ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ रहे हैं हमें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मोर रुपीज़ आर नीडेड टू बाई 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट बाई करने के लिए अब हमें ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। अच्छा, तो इसके कारण क्या हैं, कॉजेज क्या हैं इसके, क्यों ऐसा होता है? तो कॉजेज जो होते हैं, जैसा मैंने कहा कि ये होता है बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस, मतलब कि मार्केट डिमांड या मार्केट सप्लाई में चेंज आने की वजह से होगा ये, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। तो इसके कारण क्या है, कारण जो हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, डिक्रीज हो इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सप्लाई अगर कम हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की तो भी इसका रेट बढ़ जाएगा, या फिर इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, या फिर जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की वो बढ़ जाए, तो दोनों ही स्थिति में क्या होता है, इसका रेट बढ़ जाएगा। रेट बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ रहा है, मतलब अब हमें $1 बाई करने के लिए या किसी भी देश की दूसरी करेंसी बाई करने के लिए अब हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा इंडियन रुपीज़ देने होंगे। तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर राइज हो गया फॉरेन एक्सचेंज में। तो राइज किसी भी वजह से हो फॉरेन एक्सचेंज में, वजह मतलब मार्केट डिमांड या मार्केट सप्लाई की चेंज, तो जब भी रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एंड दिस हैपन्स ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस। ये साथ में ध्यान रखना है, मतलब जो रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है वो सिर्फ मार्केट फोर्सेस की वजह से बढ़ रहा है, और जब उसका रेट बढ़े तो इसका मतलब है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। सो नाउ लेट अस डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ appreciation of domestic currency and revaluation of domestic currency on export and import। यहाँ हमने दो कंसेप्ट को मेंशन किया, appreciation of domestic currency and revaluation of domestic currency। इन दोनों ही स्थितियों में डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ता है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होता है। अब इसके कारण बस अलग अलग हैं। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होता है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, और रीवैल्यूएशन या इसको हम ओवर वैल्यूएशन भी कहते हैं ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये होता है ड्यू टू गवर्नमेंट डिसीजंस। जब गवर्नमेंट डिसीजन की वजह से डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो उसको हम रीवैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन कहते हैं ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ती है ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस, उसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब इन दोनों स्थितियों में एक कॉमन चीज हो रही है, वो क्या है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, तभी तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होता है तो इसका मतलब है कि अब हमें फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट को बाई करने के लिए लेस रुपीस देने होंगे, कम रुपीस हमें देने होंगे। अब जैसे मान लीजिए हम $US की बात करें, अगर हमने $1 परचेज करना हो तो अब हमें पहले के मुकाबले कम रुपीस देने होंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो इंपोर्ट्स पे क्या असर होगा इसका, इंपोर्ट्स आर लाइकली टू इंक्रीज। इंपोर्ट्स में बढ़ने की संभावना है, इंपोर्ट्स आर लाइकली टू इंक्रीज, बढ़ेंगे इंपोर्ट्स। क्यों,
क्योंकि अब हमने जब $1 परचेज करना है तो हमें लेस रुपीज देने पड़ेंगे, तो इंपोर्ट बढ़ सकते हैं इससे। उदाहरण के लिए मान लीजिए पहले कोई इंपोर्ट करता था, सपोज 1 लाख $US का इंपोर्ट किया, तो पहले उसको मान लो देने पड़ते थे 75 रुपीज $1 के लिए, तो उसको 75 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ता था। बट नाउ क्योंकि जो उसका रेट है वो कम हो चुका है, मान लो 60 रुपीज हो गया है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, $1 लाख का इंपोर्ट के लिए उसको 60 लाख रुपीज देने होंगे, कम पैसा देना होगा। तो इंपोर्टर को तो फायदा हो रहा ना। तो जब इंपोर्टर को फायदा हो तो इंपोर्ट्स आर लाइकली टू इंक्रीज। दूसरी तरफ है एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स पर क्या असर पड़ेगा, जैसे जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है कि फॉरेन करेंसी की ज्यादा यूनिट चाहिए अब ₹1 को परचेज करने के लिए। मोर डॉलर्स आर रिक्वायर्ड टू बाई ₹1, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ी है, उसमें वृद्धि आई है। तो इसका मतलब है कि डॉलर का अमाउंट अब ज्यादा लगेगा ₹1 को बाई करने के लिए, या यूं कह लीजिए कि कम रुपीस जो है वो देने पड़ रहे हैं $1 के लिए। तो मतलब क्या हुआ कि मोर डॉलर आर रिक्वायर्ड टू बाई ₹1। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू डिक्रीज इन दिस केस। एक्सपोर्ट्स के यहां पर कम होने की संभावना है क्योंकि एक्सचेंज रेट गिर जाता है। जब एक्सचेंज रेट गिरता है तो एक्सपोर्टर को क्या होता है, नुकसान होता है। भी पहले 75 रुपीज मिल रहे थे एक्सपोर्टर को $1 के बदले, लेकिन अब 60 रुपीज मिल रहे हैं, तो उसको सीधा ₹15 का लॉस हो रहा है। अगर $1 लाख का उसने एक्सपोर्ट किया था तो पहले उसको 75 लाख मिल रहे थे, अब उसको 60 लाख रुपए मिलेंगे 60 रुपीज के हिसाब से। तो इससे क्या हुआ, एक्सपोर्टर को लॉस होने लग गए। इन दिस कंडीशन एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू डिक्रीज। यहां पर एक्सपोर्ट्स के डिक्रीज होने की संभावना है, ये आपने ध्यान रखना है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ depreciation of domestic currency on export and import and impact of devaluation of domestic currency on export and import। दोनों का इम्पैक्ट सेम रहता है, दोनों का मतलब भी सेम होता है, बस कारण अलग अलग होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट। डेप्रिसिएशन होता है ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस और डीवैल्यूएशन होता है ड्यू टू द गवर्नमेंट डिसीजन। जब हम ये बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन किस वजह से कम हो रही है, ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस। मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई में चेंजेस आई और उसकी वजह से डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम हो गया। जबकि दूसरी तरफ जो डीवैल्यूएशन है डोमेस्टिक करेंसी का, इसमें भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है, लेकिन कारण क्या है, गवर्नमेंट डिसीजन। अल्टीमेटली दोनों कॉन्सेप्ट में एक कॉमन चीज होती है, वो क्या है, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम होना। उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, उसी को हम डिवैल्यूएशन भी कहते हैं, लेकिन कारण अलग अलग है। ये मैंने आपको समझाया कि इसके कारण क्या है, अलग अलग है। तो सिचुएशन तो सेम है ना। यहां पर क्या हो रहा है, डोमेस्टिक करेंसी का जो वैल्यू है वो वैल्यू कम हो रही है। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम कैसे होती है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या इंपैक्ट रहेगा एक्सपोर्ट्स पे एंड इंपोर्ट्स पे। तो जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है, इसका मतलब होता है कि एक्सचेंज रेट बढ़ा। एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब है मोर रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बाई 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। उदाहरण के लिए हम $1 ले लेते हैं फॉरेन करेंसी के रूप में। तो जब डीवैल्यूएशन हो डोमेस्टिक करेंसी का, चाहे डेप्रिसिएशन हो, दोनों ही स्थितियों में क्या होता है,
डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम हुआ, मतलब अब हमें ज़्यादा रुपीस देने होंगे $1 को परचेज करने के लिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इंपोर्ट पे या एक्सपोर्ट पे इसका क्या असर होगा। इंपोर्ट्स आर लाइकली टू डिक्रीज, यहाँ पर इंपोर्ट्स के कम होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि अब हमें पहले के मुकाबले ज़्यादा रुपीस देने होंगे $1 को बाई करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम 60 रुपीस देते थे $1 को बाई करने के लिए, अब मान लीजिए हमें 75 रुपीस देना पड़ रहा है, तो हम ज़्यादा रुपीस दे रहे हैं ना $1 को बाई करने के लिए। और जब ज़्यादा रुपीस दे रहे तो उसको बोलते हैं हम कि डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, अब इंपोर्ट पे देखिए क्या असर पड़ता है। सपोज पहले जो हम इंपोर्ट करते थे जब 60 रुपीस देते थे, और मान लो उस समय $1,00,000 का हमने इंपोर्ट किया, तो हमें 60 लाख रुपीस देने होते थे $1,00,000 के इंपोर्ट के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, $1 75 रुपीस का हो गया, तो इंपोर्ट तो हमने उतना ही किया, $1,00,000 का ही हमने इंपोर्ट किया है, लेकिन अब पैसा कितना देना पड़ेगा, 75 लाख रुपीस देना पड़ेगा, क्योंकि उसका रेट बढ़ गया। तो इंपोर्टर को तो भारी नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में इंपोर्ट्स आर लाइकली टू डिक्रीज। यहाँ पर क्या उम्मीद है अब कि इंपोर्ट्स क्या होंगे, दे आर लाइकली टू डिक्रीज, उसमें कमी होने की संभावना है। अब समझते हैं कि एक्सपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा। देखो, एक्सपोर्ट जो करेगा वो तो डॉलर्स में पेमेंट रिसीव करेगा। अब पहले $1 के लिए उसको 60 रुपीस मिलते थे, अब कितने मिलेंगे, 75। तो एक्सपोर्टर फायदे में है स्थिति में, एक्सपोर्टर का तो फायदा हो रहा है ना स्थिति में। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाएगा या कम करेगा? जब एक्सपोर्टर को फायदा हो रहा हो तो नेचुरली एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होने की संभावना है, एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू इंक्रीज, यहां पर एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की संभावना है। तो ये था इम्पैक्ट ऑफ द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, दोनों पे ही हमने इसको डिस्कस किया। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह पूछा जाए, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का इम्पैक्ट पूछा जाए या डीवैल्यूएशन का पूछा जाए, इम्पैक्ट दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का अल्टीमेटली जो मीनिंग होता है वो दोनों का सेम ही होता है। मतलब कारण तो अलग होता है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों में क्या होता है, चाहे डेप्रिसिएशन हो रहा है या डीवैल्यूएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का, दोनों ही स्थितियों में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे डेप्रिसिएशन की स्थिति हो या डीवैल्यूएशन की स्थिति हो, दोनों ही स्थितियों में इम्पैक्ट सेम रहेगा। और ऐसी स्थिति में जो इंपोर्ट्स हैं दे आर लाइकली टू डिक्रीज एंड एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू increase. So this was all about the impact of depreciation and devaluation of domestic currency on export and imports. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.